हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी? आई हो बहुत अच्छे हैं। पापा सभी को हाय कर रहे हैं यहाँ पे, और ये मम्मी जी हैं, और ये है मेरी बेटी रिद्धि माँ, और ये मेरे हस्बैंड है जो ड्राइव कर रहे हैं। और आज हम जा रहे थे करनाल से दिल्ली। तो हम यहाँ से निकल चुके थे, हम सुबह 9 बजे निकले हैं। और करनाल से दिल्ली जाते हुए आपको 4 टोल मिलेंगे रास्ते में। ये पहला टोल है। ये करनाल से दिल्ली का पहला टोल है, और ये सोनीपत वाला टोल है। और हम यहाँ से 9 बजे निकले थे, और हम मुझे पहले जाना था, हमें अपनी बुआ सास और ननद के घर। क्योंकि पापा ने बुआ ने पापा को राखी बांधनी थी, और मेरी ननद ने भी इनको बांधनी थी, मेरे हस्बैंड को राखी। और फिर आ गया था ये दूसरा टोल। ये वाला टोल शायद फ्री था। और फिर ये वाला टोल क्रॉस करने के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए ये वाला टोल हमने क्रॉस किया। और इसके बाद हम थोड़ी आगे जाके मन्नत हवेली आ रही थी, तो हम थोड़ी देर के लिए वहां रुके, क्योंकि हमने फ्रेश होना था। तो फिर हम थोड़ा सा वहां रुक के हम वहां पे फ्रेश वगैरह हुए। मन्नत हवेली आ गई, और हमें यहाँ पे रुक के फ्रेश हुए, और थोड़ा हमने यहाँ से स्नैक्स वगैरह लिया, और स्नैक्स लेके फिर हमने सुबह अब घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही निकले थे। तो इसलिए किसी को ब्रेकफास्ट तो नहीं करना था, तो बस फ्रेश हुए और स्नैक्स लिए और निकल पड़े थे यहाँ से। पर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। जितना व्यू इसका बाहर से सुंदर है, उतना ही ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बल्कि इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको यहाँ आके बहुत मज़ा आएगा, एक बार आना ज़रूर। और ये ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बाहर का व्यू है यहाँ का। यहाँ पे ऐसे चारपाई वगैरह सब लगी हुई है, और अब हम यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे थे, तो अंदर भी बहुत अच्छा व्यू बना हुआ था, पूरा गांव वाला हवेली जैसे। देखिए, पूरा यहाँ पे कुआं भी बना हुआ है, चारपाई वगैरह लगे हुए हैं। और अंदर भी बहुत अच्छा था, अंदर की लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए, यहाँ से पूरा अंदर का भी बहुत अच्छा लगा व्यू। और फिर हम यहाँ अंदर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड वगैरह सब बाहर थे, तो फिर बाद में हम बाहर आए। और बाहर आके हमने देखा ये लोग यहाँ है। उसके बाद क्या कहते हैं, रिद्धिमा और उसके पापा गए हुए थे स्नैक्स के लिए, तो कुछ स्नैक्स लेने के लिए, तो हम यहाँ पर बस वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, तो उसके बाद वेट करते करते हमने थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी कैप्चर कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर बस हम यहाँ से, ये मम्मी पापा भी यहीं बैठ के वेट कर रहे थे कि जल्दी से रिद्धिमा और उसके पापा आए, तो हम यहाँ से निकले। और बस फिर हम यहाँ से निकल चुके थे वापस दिल्ली के लिए। मम्मी पापा के साथ आगे आगे जा रही थी, और ये हम दिल्ली में एंटर कर चुके थे। और अब यहाँ से शायद 1 घंटे का रास्ता और था, क्योंकि हमें जाना था रजौरी गार्डन। क्योंकि मेरी जो बुआ सास ननद है वो रजौरी गार्डन में ही रहते हैं, तो हमें वही जाना था उनके घर। और हमें वहां पहुंचते पहुंचते 12 बज चुके थे। और 12 बजे जाके हम वहां पहुंचे, क्योंकि एक तो हमें अब गए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो हमें रास्ता कुछ अच्छे से पता भी नहीं था। तो फिर हमने उनसे लोकेशन वगैरह मांगी, और उसके बाद हम गए। और, और फिर हम पहुंच गए थे बुआ के घर। और वहां पे पहले तो हमें बुआ ने वहाँ पे हमने अपना लंच वगैरह सब किया वहाँ पे जाकर। और फिर यहाँ पे बुआ ने पापा को राखी बांधी। और ये है मेरी ननद की बेटी, और ये बहुत क्यूट है। दिखाऊंगी इसको आपको आगे चल के। और ये है मेरे हस्बैंड, और ये है मेरी ननद, जो मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही है। और पता है, ये ना पहली बार राखी बांध रही है, क्योंकि पहली बार ही बांध रही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं रहती। ये कलकत्ते रहती है, पर इसकी शादी यहाँ हुई है, तो इस वजह से फिर हम आए हुए थे, तो इन्होंने इसलिए हम आ गए यहाँ पे राखी भी बांधने के लिए। और
ये है मेरी ननद की प्यारी सी स्वीट सी क्यूट सी डॉटर। ये बहुत ही प्यारी है और साथ ही इसके साथ टाइम कैसे पास हो गया पता ही नहीं चला। इसके साथ खेलने में, इसके साथ मस्ती करने में बड़ा मजा आया वहाँ पे। और ये है मेरी ननद, मेरी बेटी, और ये है वो क्यूट सी, इसका नाम है राध्या। और फिर हम सब ने यहाँ आके बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मजा आया। हमारी बहुत मतलब कि अच्छे से हमारी खातिरदारी की गई। और बस फिर हम यहाँ से हमने अपना लंच वगैरह किया और फिर हम निकल पड़े, क्योंकि हमें फिर वापस करनाल भी जाना था। तो वापस में अपने ससुराल के लिए निकल पड़े हम यहाँ से। और फिर मैं पहुंच गई थी अपने ससुराल, और ये है मेरा ससुराल। ये मेरी छोटी देवरानी का कमरा है। ये इसमें अपने बच्चे के टॉय वॉय सब रख रखे हैं यहाँ पे। और ये है मेरी देवरानी। ये मेरी देवरानी है। और पहले ये नहीं नहीं कर रही थी, और फिर आई, ये कैमरे के आगे नहीं आ रही थी तो बस। और फिर मैं आई ऊपर अपने कमरे में। ये है मेरा, ये मैं दिखाती हूँ आपको अपना कमरा। ये है मेरा कमरा। और ये है मेरी बड़ी देवरानी की बेटी। और इसे मैं बोल रही थी हाय बोलो, तो ये हाय नहीं बोल रही थी और कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं कैमरा कर रही थी हट जा रही थी, और ये मुझे बोल रही थी यही रुक जाओ यही रुक जाओ, तो मैंने बोला नहीं, हम फिर आएंगे। और फिर ये पूरा घर ना भी रेनोवेट हुआ है दोबारा से। तो बस हम ऐसे ही आए थे थोड़ा देखने के लिए, और मम्मी पापा को भी छोड़ना था। और ये है किचन। पूरा घर अच्छे से रेनोवेट हुआ है और अच्छा लग रहा था काफी। ये भी बड़ी स्वीट है, ये जब भी जाओ तो इसे बड़ी खुशी होती है। और ये ऐसे, ये वो ऐसे ही बोल रही थी रुक जाओ, तो हमें वापस भी जाना था। वापस हमें फिर करनाल रुक के एक दिन रेस्ट करके फिर हमें वापस अपने घर के लिए भी निकलना था, क्योंकि हम रात को वहाँ रेस्ट कर लिया हस्बैंड ने, क्योंकि 5 घंटे की ड्राइव होती है। थैंक यू। 5 घंटे की ड्राइव भी होती है तो फिर थोड़ा रेस्ट जरूरी होता है बीच में। तो बस हम करनाल रात को रुके, फिर अगले दिन सुबह सुबह ही हम निकल पड़े करनाल, क्या नाम है, चंडीगढ़ के लिए। पहले हमें रात को करनाल जाते हुए लेट हो गया था, क्योंकि हम निकलने में ही लेट हो गए। हम वहां से बुआ के घर से लेट हुए, फिर हम यहाँ से करनाल के लिए भी लेट हुए। हम यहाँ से 8 बजे निकले, थोड़ा जाम भी हमें मिला, तो भी अब इस वजह से भी हम थोड़ा लेट हो गए। हम 11 बजे तक करनाल पहुंचे। और फिर हमें सुबह नींद नहीं खुली, तो हम सुबह 7 बजे निकले चंडीगढ़ के लिए। इससे आगे हम घर जाने में भी लेट हो गए, हमें कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लग गए, जहाँ 2 घंटे लगते हैं वहाँ हमें 3 घंटे लग गए घर पहुँचने में। थैंक जाम की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये फाइनली हम घर पहुँच गए।